इजराइल के बीच जंग छिड़ गई है। दुनिया में तीसरा युद्ध लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया सतर्क है। ईरान ने ये हमला तब किया जब इजराइल के लोग चैन की नींद सो रहे थे। ईरान ने आधी रात को ड्रोन से करीब 300 से ज्यादा अलग अलग हमले किए हैं। पूरी रात इजराइल के तमाम शहरों में धमाकों की आवाज गूंजती रही। वहीं इजरायली सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। ईरान ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। किसी समय अब इजराइल भी पलटवार कर सकता है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होने वाला। ऐसे में भारत ने इस हमले पर चिंता जताई है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 14 अप्रैल को इस्राएली विदेश मंत्री काट्स से और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान के साथ टेलीफोन पर बात की। जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी दी और लिखा कि इजराइल के विदेश मंत्री इस्राइल काट्स से अभी बातचीत हुई। मैंने कल के घटनाक्रम पर अपनी चिंता साझा की, व्यापक क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की, संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए तत्काल तनाव कम करने की अपील की। भारत ने कहा कि क्षेत्र में उसके दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से अत्यंत चिंतित हैं। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, हम तनाव को तत्काल कम किए जाने, संयम बरतने, हिंसा से दूर रहने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हालात पर करीब से नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। ये जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बने रहे। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए संघर्ष के कारण हजारों भारतीयों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया, क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए इजराइल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी किए जाने वाले प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। दूतावास सभी नागरिकों के संपर्क में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में 18,000 भारतीय हैं, वहीं ईरान में 4,000 भारतीय रहते हैं। ऐसे में इस संघर्ष के कारण 22,000 भारतीय फंसे हैं। आपको यहाँ बता दें कि ये सारा मसला तब शुरू हुआ जब 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 7 ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इस हमले के बाद से ही ईरान बौखलाया हुआ है और इजराइल पर हमले को बेकरार है। वैसे तो पहले भी कई बार इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरानी ठिकानों पर मिसाइल दागे हैं, लेकिन सोमवार को हमला ईरान की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि इजराइल ने उसकी कमर्शियल एजेंसी पर हमला बोलकर सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता को चुनौती दी है और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज नेशन।